स्टॉक, ये शब्द हम सबने सुना है ना? खबरों में, दोस्तों की बातों में, हर जगह। पर इसका असली मतलब क्या है और ये हमारी इकोनॉमी के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। जब कोई कहता है कि उसके पास किसी कंपनी के स्टॉक हैं, तो असल में उसके पास होता क्या है? तो इस पूरे सफर में हम 5 मेन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले, स्टॉक है क्या? फिर जानेंगे कि एक शेयर होल्डर के अधिकार क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ये स्टॉक बाजार तक पहुंचते कैसे हैं। फिर समझेंगे कि इनकी कीमतें ऊपर नीचे क्यों होती हैं। और आखिर में बाजार की कुछ खास शब्दावली को डिकोड करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। स्टॉक का सबसे सीधा साधा मतलब है मालिकाना हक, यानी कि ओनरशिप। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? मान लीजिए कि कोई कंपनी एक बहुत बड़ा पिज़्ज़ा है, तो उस कंपनी का एक स्टॉक या एक शेयर खरीदना बिल्कुल उस पिज़्ज़ा का एक स्लाइस खरीदने जैसा है। इसका मतलब आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन गए। तो अगर हम इसकी किताबी परिभाषा देखें, तो स्टॉक का मतलब है किसी कंपनी की कुल ओनरशिप जिसे कई बराबर हिस्सों में बांटा गया हो, और उस ओनरशिप का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसे शेयर कहते हैं। मतलब जितने ज्यादा शेयर, कंपनी में उतनी बड़ी हिस्सेदारी। ठीक है, तो अब हमारे पास पिज़्ज़ा का एक स्लाइस तो आ गया, लेकिन इस स्लाइस से मिलता क्या है? मतलब एक शेयर होल्डर या कहिए शेयर धारक होने के अधिकार क्या हैं? देखिए, शेयर होल्डर होना सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। इसके साथ कुछ असली पावर भी आती है, जैसे कि कंपनी के बड़े फैसलों में वोट देने का अधिकार, कंपनी जब मुनाफा कमाती है तो डिविडेंड के तौर पर उसमें से हिस्सा पाने का अधिकार, और खुदा न खास्ता अगर कंपनी बंद होती है तो सारे कर्ज चुकाने के बाद जो भी संपत्ति बचती है उस पर भी शेयर होल्डर्स का हक होता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, सारे शेयर एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर ये 2 तरह के होते हैं, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक। और इनमें फर्क क्या है? जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि कॉमन स्टॉक के साथ आपको आमतौर पर वोटिंग राइट्स मिलते हैं, मतलब आप कंपनी के फैसलों में अपनी राय दे सकते हैं। वहीं प्रेफर्ड स्टॉक में वोटिंग का अधिकार तो नहीं होता, पर उनको एक खासियत मिलती है। जब भी कंपनी मुनाफे का हिस्सा यानी डिविडेंड बांटती है, तो सबसे पहले पैसा इन्हीं को मिलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये शेयर आम लोगों तक पहुंचते कैसे हैं? कोई इन्हें खरीदता कैसे है? इसका रास्ता जाता है आईपीओ से स्टॉक एक्सचेंज तक। यहाँ पे एंट्री होती है आईपीओ की, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार आम जनता के लिए अपने शेयर बेचने का फैसला करती है, तो इस प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। ये समझिए कि ये उस कंपनी के लिए पब्लिक होने का दरवाजा है। तो ये पूरा प्रोसेस ना बहुत सीधा सा है। सबसे पहले एक प्राइवेट कंपनी फैसला करती है कि उसे पब्लिक से पैसा जुटाना है। फिर वो एक आईपीओ लॉन्च करती है और अपने शेयर पहली बार जनता को बेचती है। और बस इसके बाद वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं, जहां लोग उन्हें आपस में खरीद बेच सकते हैं। और ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं? अरे ये बस एक बाजार है, एक मार्केट प्लेस, जहां खरीदार और बेचने वाले एक साथ आते हैं और शेयरों का लेन देन करते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो हम सब रोज टीवी पर देखते हैं। शेयरों की कीमतों का ये जो लगातार ऊपर नीचे होना है, ये होता क्यों है? इसके पीछे ना बस एक ही बुनियादी नियम काम करता है, सप्लाई और डिमांड का खेल। जब किसी शेयर को खरीदने वाले ज्यादा हों और बेचने वाले कम, तो जाहिर है उसकी कीमत बढ़ेगी। और जब बेचने वाले ज्यादा हो जाएं और खरीदार कम, तो कीमत नीचे आ जाएगी। और इसी सप्लाई डिमांड की खींचतान से बाजार में 2 तरह का माहौल बनता है, जिसे हम कहते हैं बुल और बेर। जब ज्यादातर लोगों को लगता है कि अरे वाह, मार्केट तो ऊपर जाएगा, सब कुछ बढ़िया है, और कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं, उसे कहते हैं बुल मार्केट। और इसके ठीक उलट, जब लोगों में डर हो, उन्हें लगे कि कीमतें गिरेंगी और मार्केट लगातार नीचे जा रहा हो, तो उसे बेयर मार्केट कहते हैं। चलिए अब आखिर में बाजार की कुछ खास भाषा को भी समझ लेते हैं, ताकि जब आप खबरें सुने तो ये शब्द आपको कंफ्यूज ना करें। सबसे पहला और सबसे कॉमन है लॉन्ग पोजीशन। इसका मतलब बहुत सीधा है, कोई स्टॉक इस उम्मीद से खरीद रहा है कि भविष्य में इसकी कीमत ऊपर जाएगी, मतलब उसका नजरिया बुलिश है। और फिर आता है इसका ठीक उल्टा, शॉर्ट पोजीशन, या जिसे शॉर्टिंग भी कहते हैं। अब ये थोड़ा सा उल्टा लग सकता है। इसमें कोई इन्वेस्टर उधार पर शेयर लेकर पहले बेच देता है, इस उम्मीद में कि कीमत गिरेगी,
और जब कीमत गिर जाए तो उसे सस्ते में वापस खरीद कर मुनाफा कमा लेता है। कंफ्यूजिंग लगा? चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। जरा इस कहानी को देखिए। एक आदमी ने अपने दोस्त को 16,500 रुपए में एक फोन बेचने का वादा कर दिया। मजे की बात यह है कि वो फोन उसके पास था ही नहीं। उसे बस उम्मीद थी कि जब वो फोन लॉन्च होगा तो वो उसे कम दाम में ऑनलाइन खरीद कर अपने दोस्त को दे देगा। तो हुआ क्या, उसने पहले ही 16,500 में बेचने का सौदा पक्का कर लिया। फिर जब फोन बाजार में आया तो उसकी कीमत निकली सिर्फ 14,000 रुपए। तो उसने फोन खरीदा, अपने दोस्त को दे दिया और बैठे बिठाए सीधा 2,500 रुपए का मुनाफा कमा लिया। मतलब उसने पहले बेचा और बाद में खरीदा। स्टॉक मार्केट में शॉर्टिंग भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। तो ये टेबल ना इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देती है। लॉन्ग पोजीशन मतलब बुलिश सोच, पहले खरीदो बाद में बेचो, मुनाफा तब होगा जब कीमत ऊपर जाएगी। और शॉर्ट पोजीशन मतलब बेरिश सोच, पहले बेचो बाद में खरीदो, मुनाफा तब होगा जब कीमत नीचे जाएगी। तो आज हमने समझा कि स्टॉक क्या है, ये काम कैसे करता है और बाजार की भाषा क्या है। असल में किसी भी स्टॉक की कीमत उस कंपनी के भविष्य को लेकर लोगों का एक सामूहिक वोट है। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज का बाजार देखकर क्या लगता है, निवेशक किस भविष्य पर अपना दाव लगा रहे हैं?